तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं पेड सीट पे, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपने सीयूटी का एग्जाम 2024 में अपियर किए हो, मार्क्स वगैरह लो है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि उसमें फी स्ट्रक्चर कितना है, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल कितने हैं, इसमें कितने सारे कैंपसेस हैं, कौन कौन सा कोर्स ये ऑफर करती है, सारी बातें हम उस वीडियो में किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको जरूर देखें इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। कि अगर आप 2024 में एक प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे काउंसलिंग में जान सकते हैं। यार फ्री काउंसलिंग करवाए थे, बट इस बार एक पेड काउंसलिंग लेकर आए हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग मिलेगी, 24/7 डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह का आपको अगर डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप यूनिवर्सिटी पीडीएफ लिस्ट मिलेगी, कैटेगरी वाइज पीडीएफ लिस्ट मिलेगी, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी पीडीएफ लिस्ट मिलेगी, और जो भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो हम आपको रिजॉल्व करेंगे। और आप ये काउंसलिंग किसी भी राउंड में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सीयूटी के स्कोर कार्ड आने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, आईसीआर के रैंक कार्ड आने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, या आईसीआर के 1 से लेकर 4th राउंड के बीच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मॉपअप राउंड में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फी सेम रहेगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। ज्वाइन करने से पहले बेसिक डिटेल जानना चाहते हैं तब आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें पीजी के लिए भी है, पीएचडी के लिए भी है। अगर आप इसमें पीजी या पीएचडी में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है एंट्रेंस एग्जाम, तो मेरिट लिस्ट बनेगा तब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे यूजी के बारे में। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी है जनरल और रिजर्व कैटेगरी का 500 रुपया, ओबीसी एनसीएल का 400, SC ST पीडब्ल्यूडी का 250। अगर आप सेम एम्प्लॉय का वार्ड है तो आपका 500 रुपया रहेगा फी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के लिए 1200, ओबीसी एनसीएल के लिए 1100, और SC ST पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 600 रुपया पीजी के लिए। वही डॉक्टरेट के लिए 1900 रुपया, जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी एनसीएल AWS का 1800, SC ST पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 950 रुपया, ये डॉक्टरेट के लिए। इसमें जो प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी पासवर्ड वगैरह का जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको कंप्लीट करना होगा, फोटो सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करनी है। और जो थर्ड स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है। तो हम आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अपना फुल नेम आप डालेंगे, अपना मेल आईडी डालेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड को वापस से कंफर्म करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। सेकंड है पर्सनल प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल, अपलोड डॉक्यूमेंट, रिव्यू एंड पेमेंट और डाउनलोड एप्लीकेशन। ये आपका फॉर्म 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन सिलेक्शन। एप्लीकेशन सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका चूज योर डिग्री / डिसिप्लिन, तो इसमें हम चूज करेंगे यूजी अंडर ग्रेजुएट। इसके बाद फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए आपको एक इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है उसको आप देखिए, उसमें तरह है कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज के लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए, किसमें नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा है, इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद हम देखेंगे और कौन कौन सा कॉलेज है जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। तो इसका लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल सकता है, या इसके ऊपर जो वीडियो है ऑलरेडी वो बना हुआ उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन सा कोर्स में एलिजिबल हैं, किस में नहीं एलिजिबल है, वो सारी बातें हमने उस वीडियो में करा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमें कौन कौन सा कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। इसी तरह से हम सारा को सेलेक्ट करते जाएंगे और सेव करते चले जाएंगे। जितना आप मल्टीपल कॉलेजेस को यहाँ पे फिलअप करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कॉलेज को आप डालेंगे तो चांसेस है कि मे भी आपको कॉलेज ना मिले। अगर आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन डाल के रखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप जिसमें एलिजिबल हैं, आप किस में एलिजिबल हैं वो आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। अगर आप PCM ग्रुप से हैं तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सिक्किम वाले कैंपस है उसमें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी दोनों हैं अवेलेबल, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से फिलअप करने के बाद फिर आप पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, कैटेगरी क्या है आपका, जनरल, EWS, OBC, NCL, SC ST, जो भी आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं करेंगे। कोई जॉब वगैरह है तो अगर यस करेंगे, अगर जॉब वगैरह नहीं करते हैं, आप एक स्टूडेंट है तो आप नो करेंगे इसमें।
आपसे इम्फाल के एम्प्लॉय का वार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस यानी अपना डिटेल फिलअप करना है कि आपको लोकेलिटी का अपना नाम डालेंगे, लैंडमार्क का नाम डालेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो नाम डालेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से हैं, एरिया है उसका पिन कोड क्या है, फिर अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, फिर परमानेंट एड्रेस डालेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, लैंडमार्क क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, फिर स्टेट कौन सा है। फिर इसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। अकॉर्डिंग प्रोफाइल में हम आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का आपको डिटेल फिलअप करना है। 10th ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद फिर 10th का डिटेल डालने के बाद आप 12th यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर 12th का आप डालेंगे। तो 10th में आपको डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि 10th तो सबका सेम ही होता है, जो भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, यही सारा सब्जेक्ट रहता है सारे लोग का, उसमें कोई अंतर नहीं आती है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट किए हैं, अपने स्टेट बोर्ड से पास आउट किए हैं, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहेगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा। तो जिस भी स्टेट बोर्ड से आप पास आउट किए हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप सीबीएसई से किए होंगे तो यहाँ पे सीबीएसई या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप 10th का पास आउट किए थे और आपका 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आप कंप्लीट मैथमेटिक्स लिखेंगे, मैथमेटिक्स, फिर कॉमर्स डालेंगे, फिर साइंस, फिर आपका सोशल साइंस था। सिर्फ इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिखेंगे, अगर इंग्लिश कोर है तो आप इंग्लिश कोर। आपका सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा कंप्लीट लिखा रहेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप पास आउट किए हैं। तो अपना मार्कशीट को पास रखें, फिर यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप करें। परसेंटेज था या ओजीपीए था, अगर परसेंटेज था तो आप यहाँ परसेंटेज डालेंगे, जो भी परसेंटेज था 90। डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप साइंस स्ट्रीम से थे या आर्ट्स स्ट्रीम से थे। बोर्ड सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से पास आउट किए, ईयर ऑफ पासिंग क्या, आपका 12th सब्जेक्ट कौन कौन सा आप पढ़े थे 12th में, फिर आपका परसेंटेज कितना है, फिर राइट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपको 10th और 12th का डिटेल फिलअप करना है। फिर इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, स्कोर कार्ड। अगर आप बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड लगेगा। तो जो आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए और 20 केबी से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे लिख रहा है 30 mm इंटू 40 mm 150 dpi, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप सिंपली 150 केबी के नीचे और 20 केबी के ऊपर का साइज का फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ले लेगा आराम से। और जो आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए आपका स्कोर कार्ड, या नीट का हो या सीयूटी का हो। इसके बाद फिर प्रीव्यू एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप कौन कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, कौन कौन सा कॉलेजेज में, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फिर फाइनल सबमिट बटन विल बी अपीयर वंस दी डिटेल आर फिल्ड एंड पेमेंट डिटेल आर इंसर्टेड। यहाँ पे आप पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, तो टोटल अमाउंट मेरा यहाँ पे हो रहा है 2400 रुपया। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 6 कॉलेज यहाँ पे फिलअप करा है, सेम कोर्स और डिफरेंट कोर्स। कॉलेजेस के लिए 400 रुपया है, तो टोटल 2400 रुपया मेरा हो रहा है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपका जो भी है, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, जो भी अपना डालेंगे। फिर आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर पाएंगे। अगर डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी क्या है आपका, आई एग्री पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे कर देना है। आपका यहाँ पे फाइनल पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर फॉर्म फिलिंग के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें बचता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बट इससे पहले हम बोलेंगे कि अगर आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक 15 मिनट का वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाकर देखें। उसमें डिटेल बातें हमने करा है कि कितने नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है, कौन कौन सा कोर्स ये ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, सारा कुछ देखने के बाद ही इसको फॉर्म फिलअप करें। क्योंकि मैं भी आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, बट आप कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और मनी भी होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।